हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय क्लास। मैं अजीत सिंह। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। तो एक बार फिर से डिजिटल एजुकेशन में आपका स्वागत है। चलिए देखते हैं। विंडो 10 चल रहा था हमारा। विंडो 10 में हम देखते हैं आज यूजिंग डेस्कटॉप। देखिए, द वर्ड डेस्कटॉप इज डेराइव्ड फ्रॉम द रियल वर्ड डेस्कटॉप, द टॉप ऑफ अवर स्टडी और वर्किंग टेबल। देखिए, जिस तरीके से हमारी स्टडी टेबल होती है ना, उसी तरीके से ये डेस्कटॉप होता है, यानी कि टॉप ऑफ द स्टडी टेबल या वर्किंग टेबल जिस पे हम काम कर रहे होते हैं उसका टॉप। सेम वैसा ही कंप्यूटर में जिसको हम सबसे पहले देख रहे होते हैं या जिस पे हमें काम करना होता है, वही होता है डेस्कटॉप। वेयर यू मे फाइंड पेन स्टैंड, नोट पैड, कैलकुलेटर, फाइल्स। क्योंकि आपकी देखा होगा कि आपकी टेबल पर भी कहीं पे पेन स्टैंड है, कहीं पे फाइल रखी हुई है, नोट पैड रखा हुआ है, कैलकुलेटर वगैरह रखे हुए हैं। सेम टू सेम ऐसे ही हम जैसे ही कंप्यूटर ऑन करते हैं तो वहाँ पे जो पहले खुलती आती है उसे कहते हैं डेस्कटॉप, यानी जिस पर हमें वर्क करना होता है। द डेस्कटॉप विंडो सर्व्स द सेम पर्पज। तो जो डेस्कटॉप है ना विंडो की, वो भी यही काम करती है जैसे हमारी वर्किंग टेबल काम होती है। जहाँ पे हमें काम करना होता है ना, वही डेस्कटॉप होता है। हियर यू कैन आल्सो फाइंड वेरियस आइकन, जहाँ पर आपको मिलेंगे विभिन्न प्रकार के आइकन्स, शॉर्टकट्स, डॉक्यूमेंट्स आइकन, डिस्क ड्राइव आइकन्स, ईटीसी। देखिए, ये जो छोटे छोटे यहाँ बने हुए हैं, ये सारे के सारे आइकन हैं। और ये जैसे ही आपने कंप्यूटर खोला था तो ये जो पूरी की पूरी स्क्रीन आई है, ये है डेस्कटॉप। अब हमको जो वर्क करना होगा वो यहीं पे करना होगा। जैसे हम टेबल पर रख के कोई भी काम करते हैं और जो भी चीज़ पेन स्टैंड या पेन कॉपी जो भी चीज़ चाहिए वो हमारी टेबल पर ही रखी हुई होती है। सेम टू सेम सभी चीज़ें आपको यहाँ पे रखी हुई मिल जाएंगी। आपको जो भी काम करना है यहाँ से लीजिए और यहीं पे काम करना स्टार्ट कर दीजिए। आई होप आपके समझ में आया होगा डेस्कटॉप। ठीक है बच्चों, चलिए एक्स्ट्रा फैक्ट को देखते हैं। एक्स्ट्रा फैक्ट क्या है? द पीक बटन at the right end of the taskbar makes your open window transparent। यहाँ पे एक पीक राइट साइड में टास्क बार के, तो जो क्या करता है, ये जो विंडो है इस विंडो को ट्रांसपेरेंट कर देगा। डेट यू मे सी योर डेस्कटॉप, जिससे आप अपने डेस्कटॉप को क्लियरली देख पाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। टास्क बार। अब एक वर्ड अभी इस्तेमाल किया गया टास्क बार, तो आपके दिमाग में आएगा भाई ये टास्क बार क्या है। तो टास्क बार जैसे कि आपने देखा था, ये पूरा का पूरा टास्क बार है। ठीक है, यानी कि ये विंडो में देखा, ये नीचे की तरफ ये टास्क बार। चलिए टास्क बार में देखते हैं। यू विल फाइंड द टास्क बार एट द बॉटम ऑफ द स्क्रीन। आप स्क्रीन के एंड बॉटम में यानी नीचे की तरफ टास्क बार को पाएंगे। इट डिस्प्लेज द स्टार्ट बटन ऑन द एक्सट्रीम लेफ्ट। इसमें बिल्कुल लेफ्ट में स्टार्ट बटन होगा। नेक्स्ट टू द स्टार्ट बटन इज द सर्च बॉक्स। और सर्च स्टार्ट बटन के आगे की तरफ यानी स्टार्ट बटन से अगला जो होगा वो सर्च बॉक्स होगा। विच फैसिलेट्स ब्राउजिंग बोथ योर कंप्यूटर एंड वेब। देखिए, सबसे अच्छी बात यह है विंडो 10 में कि आप कंप्यूटर को तो ब्राउज कर ही सकते हैं, यानी कि यहाँ पर आपने सर्च बॉक्स में कुछ भी टाइप किया आपको मिल जाएगा। साथ के साथ वेब से भी कनेक्ट होता है, यानी कि जो वेबसाइट भी होगी वो भी यहाँ पे फाइंड आउट हो जाएंगी। टू द राइट ऑफ द सर्च बॉक्स इज द टास्क व्यू बटन विच अलाउ टू क्रिएट मल्टीपल डेस्कटॉप एट द सेम टाइम। देखिए यहाँ पे टास्क व्यू बटन है। ये इस टास्क व्यू बटन पर आप एक साथ कई विंडो को देख सकते हैं। ठीक है, मल्टीपल विंडो डिस्प्ले हो जाएंगे। जैसे ही आप टास्क व्यू पे बटन पे क्लिक करेंगे, मल्टीपल विंडो एक ही टाइम में आपको डिस्प्ले हो जाएंगी। द मिडिल एरिया ऑफ द टास्क बार कंटेन द ओपन एंड फ्रीक्वेंटली यूज ऐप। और इसके जो मिडिल एरिया है टास्क बार का, देखिए यहाँ पे जो ये मिडिल पार्ट है, यहाँ पे जिनको आप रिसेंटली यूज़ कर रहे हैं या जिनका आप ज़्यादातर यूज़ करते हैं वो सारे के सारे ऐप्स यहाँ पर शॉर्टकट की फॉर्म में मिल जाते हैं। ठीक है, यू कैन पिन द डिजायर्ड ऐप ऑन द टास्क बार बाय ड्रैगिंग द ऐप शॉर्टकट फ्रॉम द डेस्कटॉप और स्टार्ट मेन्यू। आप किसी भी ऐप को यहाँ पे जिस भी ऐप को आप चाहते हैं उसको आप पिन कर लीजिए, तो वो यहाँ पे टास्क बार में ऐड हो जाता है। इफ एन एप्लीकेशन इज ओपन यू विल सी ए बार बिलो इट्स आइकन।
जैसे ही आप एप्लीकेशन ओपन करते हैं तो आपको ये बार खुलता हुआ नज़र आएगा। उसके नीचे टास्क बार होल्ड द नोटिफिकेशन एरिया ऑन द राइट साइड। टास्क बार के राइट साइड में जो राइट साइड है वहाँ पे एक नोटिफिकेशन एरिया है विच इंक्लूड्स ए क्लॉक, जिसमें एक घड़ी मिलेगी आपको, ग्रुप ऑफ आइकन्स। दीज आइकन डिस्प्ले द स्टेटस एंड नोटिफिकेशन अबाउट द प्रोग्राम रनिंग ऑन द कंप्यूटर। तो यहाँ पे एक क्लॉक मिलेगी और दूसरा एक नोटिफिकेशन एरिया है जिसके अंदर नोटिफिकेशन एरिया में आपको एक क्लॉक मिलने वाली है और यहाँ पे आइकन डिस्प्ले होंगे जो स्टेटस बता रहे होते हैं कि आपका प्रोग्राम कौन सा रनिंग में चल रहा है। नेटवर्क कनेक्टिविटी आपको दिखाई देगी, बैटरी का स्टेटस आपको पता चलेगा, वॉल्यूम, वन ड्राइव यानी कि आपने अगर कोई एक्सटर्नल ड्राइव लगा रखी है यूएसबी जैसे हम लगा देते हैं पेन ड्राइव वगैरह, तो उसको भी शो करेगा यहाँ पे। यू कैन टैप द नोटिफिकेशन बटन टू डिस्प्ले द वर्टिकल बार ऑफ एक्शन सेंटर ऑन द राइट साइड ऑफ द डेस्कटॉप। यू कैन टैप द नोटिफिकेशन बटन, आप नोटिफिकेशन बटन को टैप करते हैं, दबाते हैं तो वर्टिकल बार ऑफ एन एक्शन सेंटर का वर्टिकल बार ओपन हो जाता है राइट साइड ऑफ द डेस्कटॉप के राइट साइड में। ठीक है, एक वर्टिकल बार यानी कि इस तरीके से ऊपर की तरफ एक वर्टिकल बार ओपन हो जाएगा जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हैं। चलिए एक्स्ट्रा फैक्ट को देखते हैं। एक्स्ट्रा फैक्ट क्या कहता है? द स्नैप फीचर अलाउ यू टू ड्रैग एंड ड्रॉप ए विंडो टू ए कॉर्नर ऑफ द स्क्रीन देयरफॉर मेकिंग स्पेस फॉर अदर एप्लीकेशन। देखिए स्नैप फीचर जो है विंडो 10 की खास बात यही है, स्नैप फीचर आप अपने स्पेस के अकॉर्डिंग विंडो को सेट कर सकते हैं। ठीक है, इस कॉर्नर पे लगा लीजिए, इस कॉर्नर पे लगा लीजिए, इस कॉर्नर पे लगा लीजिए, आप अपने स्पेस के अकॉर्डिंग यहाँ पे विंडो सेट कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपके समझ में आ रहा होगा। चलिए एक्स्ट्रा फैक्ट में ये और है यहाँ पे एरोसेक फीचर ऑफ विंडो 10 अलाउज यू टू मिनिमाइज ऑल द ओपन विंडो एक्सेप्ट द वन यू वांट टू वर्क ऑन। देखिए एरोसेक में आप जिस पे वर्क करना चाहते हैं वो ओपन रहेगी, बाकी सारी विंडो जो होंगी मिनिमाइज हो जाएंगी। क्लिक द टाइटल बार ऑन द विंडो यू वांट टू वर्क ऑन एंड शेक इट विल होल्डिंग द माउस बटन। आपको क्या करना है, जिसको आपको कैरी करना है उसको ड्रग किए रखिए, मतलब उस पर क्लिक करे रखिए, बाकी को शेक आउट कर दीजिए। टू रिस्टोर द मिनिमाइज विंडो क्लिक एंड शेक द विंडो अगेन। और आपको रिस्टोर करनी है यानी कि फिर से आपको विंडो ओपन करनी है सारी की सारी, तो फिर से आप शेक कर देंगे, क्लिक एंड शेक द विंडो अगेन। ठीक है, आई होप आपके समझ में। चलिए जी अब देखते हैं आइकन। आइकन्स आर स्मॉल पिक्चर दैट रिप्रेजेंट द फोल्डर एंड एप्स। आइकन्स जो होते हैं ये छोटे छोटे आइकन स्मॉल पिक्चर्स होती हैं जो किसी ऐप या फोल्डर को रिप्रेजेंट कर रही होती हैं। द आइकन प्लेज इम्पोर्टेंट रोल इन ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लेट अस लर्न अबाउट सम ऑफ द कॉमनली यूज आइकन। कुछ सामान्य रूप से इस्तेमाल होने वाले आइकन्स के बारे में पढ़ते हैं। जैसे आपको इस तरीके से पीसी का दिखाई देगा, पीसी की पिक्चर दिखाई देगी। गिव्स यू व्यू अवेलेबल ड्राइव्स। अब जैसे ही आप इसमें खोलते हैं, क्लिक करते हैं, तो आपको यहाँ पे जो जितनी भी ड्राइव्स अवेलेबल हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी कि इस कंप्यूटर के अंदर ये ड्राइव हैं, इतना इतना स्टोर है। डबल क्लिक करेंगे कोई भी, आप इसके अंदर ड्राइव पर जाकर डबल क्लिक करेंगे तो ड्राइव भी ओपन हो जाएगी और किसमें कितना स्टोर है, किसके अंदर कितना डाटा है, वो सारा आपके सामने अवेलेबल हो जाएगा। फिर आता है एप्लीकेशन आइकन। तो दीज आर द ग्राफिकल इमेज दैट गिव्स ए क्विक एक्सेस ऑफ द रिलेटेड एप्लीकेशन। यहाँ आप एप्लीकेशन आइकन पे क्लिक करेंगे तो तुरंत एप्लीकेशन ऑन हो जाएगा। शॉर्टकट आइकन्स। शॉर्टकट इज एन आइकन कंटेनिंग ए डायरेक्ट रूट ऑफ स्पेसिफिक एप्लीकेशन। ये कोई भी स्पेसिफिक एप्लीकेशन है उसका डायरेक्ट रूट है, यानी कि यहाँ पर आपको क्लिक करना है, वो एप्लीकेशन कहीं पर भी स्टोर होगा वो ओपन हो जाएगा। डॉक्यूमेंट फाइल फोल्डर। इट हैज़ ए स्मॉल जंप एरो ऑन द लोअर लेफ्ट कॉर्नर। यहाँ पे स्मॉल जंप एरो देखो, यहाँ से दिख रहा होगा आपको, इस तरीके से एक एरो बना हुआ है यहाँ, है ना, यहाँ देखो साइड में ये एरो,
ये स्मॉल जंप एरो, आपको जिस भी फाइल या फोल्डर के आगे इस तरीके से स्मॉल जंप एरो दिखाई दे तो समझिए वो शॉर्टकट आइकन है उसका। ठीक है, चलिए डॉक्यूमेंट आइकन की तरफ बात करते हैं। तो डॉक्यूमेंट आइकन इस तरीके से होगा, वर्ड का आइकन है जैसे दिखाया हुआ है इसमें। तो द एक्टिव डॉक्यूमेंट वर्ड ऑफ एन एप्लीकेशन कैन बी मिनिमाइज टू ए डॉक्यूमेंट आइकन विच गेट प्लेस ऑन द टास्क बार। You can restore the document window by clicking on the document icon again। देखिए एक डॉक्यूमेंट आइकन आपको दिखाई दे जाएगा विंडो के ऊपर, आप उस पर क्लिक करेंगे ओपन हो जाएगा, दोबारा क्लिक करेंगे मिनिमाइज हो जाएगा वो, और उसको आप रिस्टोर करना चाहते हैं फिर से क्लिक कीजिए रिस्टोर हो जाएगा वो। नेटवर्क आइकन, देखिए नेटवर्क आइकन आपको बताएगा नेटवर्क कनेक्टिविटी के बारे में। अलाउ यू एक्सेस द शेयर्ड फाइल और डिवाइस ऑन डिफरेंट कंप्यूटर्स इन ए नेटवर्क एनवायरनमेंट। ये अलाउ करता है आपको फाइल्स वगैरह शेयर करने के लिए कंप्यूटर से नेटवर्क के एनवायरनमेंट में। ठीक है, नेटवर्क कनेक्टिविटी को रिप्रेजेंट करेगा, आपका कंप्यूटर किससे कनेक्ट हुआ है वो दिखाएगा, कनेक्ट करने के लिए क्या क्या फीचर्स आपको चाहिए वो सब के बारे में सारी डिटेल आपको नेटवर्क से मिल जाएगी। रिसाइकिल बिन, देखिए रिसाइकिल बिन जिसको आपको पता है कि इसको हम बोलते हैं कंप्यूटर का कूड़ेदान, यानी कि आप जितनी भी फाइल या फोल्डर्स को आप डिलीट कर रहे हैं कंप्यूटर से वो सारी फाइल एंड फोल्डर्स जाके कहाँ कलेक्ट होंगी, रिसाइकिल बिन में। जो भी आपने यहाँ से हटाया है कंप्यूटर से, आप जिस भी चीज़ को हटाना चाहते हैं वो सारी की सारी चीज़ हट के पहुँचेगी रिसाइकिल बिन में। और अगर आप परमानेंटली उसको हटाना चाहते हैं तो रिसाइकिल बिन से उसको डिलीट कर दीजिए। अदरवाइज आपको बाय चांस फ्यूचर में ज़रूरत पड़ती है तो आप रिसाइकिल बिन में जाके उसको रिस्टोर कर देंगे और वो फिर से आपके जो विंडो है जहाँ पर भी वो पहले सेव था वहीं पर आके वो आपको डिस्प्ले होने लगेगा। ठीक है, आई होप आज का लेक्चर आपके समझ में आया होगा। यदि आपके कोई डाउट या कोई क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, कीप वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू सो मच।